कि ये काम करने का काम किसने किया? हमारे साथ कुठाराघात करने का काम किसने किया? आप समझते हैं किसने किया हमारे साथ? हमारे मां बाप के सपने का गला घोटा यही कांग्रेस सरकार थी। इसी कांग्रेस सरकार ने हमारे मां बाप के सपने उजाड़े हैं। आरक्षण बेचा, 2013 की अधिसूचना, इसको काला कानून कहते हैं। हमारे बीच में हमारे सांसद प्रत्याशी महोदय बैठे हैं, इन्होंने 2000 से ऊपर सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को एक लेटर लिखा था कि 2013 का जो कानून है एक काला कानून है, उसको वापस ले और हमारे जनप्रतिनिधि है उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हैं। एक मात्र विधायक था जिसने पूरे सदन में आवाज उठाई और पूरा सदन गुजा दिया। तो हमें सोचना 2013 की अधिसूचना के तहत जो काला कानून कहते उसमें हुआ क्या है। हमारे माननीय सम्मानीय मंत्री जी आपके यहाँ के, इन्होंने ही हमारा आरक्षण बेच दिया। 23 मांगा, 30 मांगा, इन्होंने 50 दिया। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जिस समाज से आ रहा हूं, मैं जिस समाज में पला बड़ा हूं, मैंने जन्म लिया है और उस समाज का मैंने सर्टिफिकेट लगाया, उस समाज के बारे में एक थोड़ा सा विचार कर लेते कि जिस समाज ने मुझे पैदा किया है, मेरा पालन पोषण किया है और मुझे यहां तक सर्टिफिकेट लगा के आगे भेजा है, उस समाज के बारे में सोचते तो ये आरक्षण 23 से 50 नहीं देते। तो हमें सोचना है। और यही नहीं, बीजेपी कम नहीं है, उसी के साथ में हमारी दूसरी तरफ देखें, जब जनता कांग्रेस से उब जाती है तो बीजेपी की तरफ रुख प्रखर करती है। तो हमारे देश में हमारे युवा बैठे हैं, उनको बेरोजगार करने का अगर काम किसने किया है तो वो बीजेपी की सरकार है। 80 के दशक में शिक्षा का निजीकरण किया, स्वास्थ्य का निजीकरण हो गया। इस देश में सरकारी कोई नहीं बचा सेना के अलावा। अभी ट्रेन भी दे रहे हैं निजीकरण में, मात्र सेना है जो सरकारी है, बाकी सब के सब ठेके पे दे दिया। और हम लोग पढ़ के तैयारी करते, हम सोचते हैं हम नौकरी लगेंगे। इन्होंने सरकारी सेक्टर ही नहीं छोड़ा तो हम नौकरी लगेंगे कहां? ये सोचने वाली बात है। और बीजेपी बहुत सारे कानून लाई है और उनके नेता क्या कहते हैं कि हमारे युवा भाई अगर आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, उनको दबा देते हैं। यहाँ के नेता क्या बोलते हैं? युवा को राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप तो चुपचाप पढ़ाई करो। यह बात हर नेता कहता है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे हक अधिकार की, हमारी लड़ाई, हमारे भविष्य सुरक्षित करने की अगर बात आती है तो हमें आवाज उठाते हैं और हम राजनीति भी करें। हम वो चुनाव लड़ने वाली राजनीति की बात नहीं करते। हमारे हक अधिकार और हमारा भविष्य सुरक्षित करने की जो लड़ाई है वो वाली राजनीति हम करेंगे। तो हम लोगों को तय करना है हमारा कौन है और पराया कौन है, ये हमें तय करना है। और मोदी जी ने क्या बोला था? मेरे भाई बहनों, आप मुझे जिताओ, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए किसी के खाते में? मेरे तो नहीं आए, हो सकता आपके आगे हो बांसवाड़ा वालों के। हमारे डुंगरपुर में किसी के नहीं आए 15 लाख रुपए। अब ये सोचना है, फिर कह देते जुमला है। तो हमें तय करना है हमारे साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। ये वक्त आ गया है उनके साथ खिलवाड़ करने का। जिन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारा भविष्य अंधकार की ओर धकेला है, हमारे माँ बाप के सपने तोड़े हैं, हमारे समाज को रौंदने का काम किया है, उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। तो आपको जवाब देना है। आपको यह नहीं देखना है कि प्रत्याशी डूंगरपुर के हैं। यहां कहेंगे मैं तो पड़ोसी हूं, वो डूंगरपुर का है राजकुमार, वो यहां कैसे आएगा? समाज का लगाव है, जनता के प्रति काम करने का अगर सोच समझ है दिमाग में, आदमी रात को भी कहीं भी आ जाता है। और मैं दावे के साथ विश्वास दिलाता हूं, हम सब बांट ही रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, रात को 1 बजे भी आप फोन करेंगे, ये फोन रिसीव करेंगे, आपकी हर वक्त, आपकी हर समस्या में खड़ा रहेंगी। मैं 84 से आता हूं,
84 की जनता ने, हम लोगों ने 2018 में विश्वास किया, विश्वास करके समाज की जाति इनको आगे किया और एक तरफा मतदान करके इनको जिम्मेदारी दी समाज की अगुवाई करने की। इन्होंने बखूबी अगुवाई करते हुए समाज के सपनों उम्मीदों पे खरा उतरने का काम किया है। हमने उम्मीद नहीं की थी, उससे भी ज्यादा विकास के काम किए हैं और समाज के लिए बोले, आवाज उठाई है। आज तक विधानसभा में एकमात्र विधायक है जिसने हमारी समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाई, संवैधानिक हक अधिकार के लिए आवाज उठाई। बाकी समोसा कचौरी खा के वापस आते नहीं था। इसलिए आप लोगों को तय करना है और हमने 2024 में वापस उनको विधायक, हमारी जनता ने तय किया एक बार और राजकुमार जी को मौका देते। ये उम्मीदवारी नहीं मांगते हैं, उम्मीदवार जनता बनाती है। तो आपके बीच में अभी जो सांसद प्रत्याशी के रूप में जो बैठे हैं अभी, इनको टिकट किसने दिया है आप लोगों को पता है? हमारा कोई आला कमान नहीं है, हमारा कोई हाई कमान नहीं है। इनको टिकट किसने दिया है? आप सभी लोगों ने बैठे ना। आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली हमारी समाज की जो व्यवस्था है, जो पुरखों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पुनः कायम करते हुए हम लोगों ने आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली जो बनाई है, उसी के तहत इनका चयन हुआ है। बांसवाड़ा के लोगों ने, डूंगरपुर के लोगों ने इनको सब मिलकर